संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, नवरात्रि स्पेशल की आज हमारी चौथी कक्षा है, जिसमें हम यूजीसी नेट से संबंधित आने वाले संभावित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 कक्षाओं में 75 प्रश्न हल कर लिए हैं और आज हम अपना पूरा शतक लगाने वाले हैं। पूरे यहाँ पे आज हमारे 100 प्रश्न हल हो जाएंगे। तो आप लोग बड़े मन से इन प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक हमने 75 प्रश्न कर लिए हैं और यदि आप लोगों ने वो 3 कक्षाएं अभी तक नहीं देखी हैं तो आप एक बार अवश्य उन कक्षाओं को देखें ताकि आपको लाभ हो सके। और आज हमारा शतक पूरा होगा तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आज का हम देखते हैं, आज अपनी कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नलचंपाः अनुसारम प्रियंगुमंजरी का। ये आपका नल चंपू के अनुसार प्रियंगुमंजरी कौन है, ये पूछा जा रहा है। ये दमयंती की माता हैं या दमयंती की चेटी हैं, श्रुतशील की कन्या अथवा नल की माता। तो आप जानते होंगे दमयंती जो हैं वो भीम की पुत्री हैं। ठीक है, ये भीम की पुत्री हैं। ठीक है, और श्रुतशील जो हैं ये नल के मंत्री हैं। नल चंपू आपने देखा होगा, तो नल चंपू के पात्र हैं ये। तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो होगा पहला, दमयंती की माता। प्रियंगुमंजरी कौन है, वो है दमयंती की माता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मम्मटानुसारम माधुर्यम दृश्यते। मम्मटानुसारम माधुर्य गुण कौन कौन से रस में रहता है मम्मट जी के अनुसार, ये आप बता दीजिए। हास्य में, श्रृंगार में, करुण में, शांत में। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं 1 और 2 हास्य और श्रृंगार में, या 2 4, 1 2 3 4 सब में, अथवा 2 3 4। तो आपको पता होगा, आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंबे तक्षान्ते चातिशयान्वितम। तो आप समझ गए होंगे जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा 2 3 और 4। माधुर्य गुण किस किस में रहता है, विप्रलंब श्रृंगार में, और विप्रलंब में रस में, श्रृंगार रस में, करुण रस में और शांत रस में। ठीक है, वैसे मूलतः तो जो होता है वो संभोग श्रृंगार रस में रहता है, लेकिन इनमें भी माधुर्य गुण रहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता अस्मिन् पद्ये कः अलंकारः। आपको इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। श्लेष है, स्वभावोक्ति है, निदर्शना है या वक्रोक्ति है। अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तु दारुमयी क्वचित। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा श्लेष। श्लेष अलंकार है, अभंग श्लेष करके एक अलंकार है। ठीक है, तो वो है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यंजना
अभिव्यंजनावादस्य प्रतिष्ठापकः। अभिव्यंजनवाद के प्रतिष्ठापक कौन है, ये आपको बताना है। कोई पाश्चात्य विद्वान है, क्रोचे हैं, अरस्तु है, लॉन्जलाइन है या कुंतक है। तो आप बताएंगे। क्रोचे जी का है ये, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, क्रोचे। अरस्तु ने क्या दिया है, अरस्तु ने दिया है विरेचन का सिद्धांत। क्या है, विरेचन। विरेचन का सिद्धांत इनका है। और लॉन्जलाइन का क्या है, उदात। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंजात किणस्कंधः सुखम स्वपिति गौर्गलिः इत्यस्मिन् पदे को अलंकारः। पुनः अलंकार से ये प्रश्न है, तो आपको ये बताना है कौन सा अलंकार है इसमें। अर्थांतरन्यास है, विभावना है, उत्प्रेक्षा है या उपमा है, ये आपको बताना है। गुणानामेव दौरत्म्यात् धुरिधुर्यो नियुज्यते असंजातः किणस्कंधः सुखम स्वपिति गौर्गलिः। तो ये आपको बताना है, गलिः गो सुखम स्वपिति। जो पतनशील गाय होती है, पतनशील बैल होता है, जो बैल होता है वो क्या होता है, सुखपूर्वक सोता है। ठीक है। और असंजात किणस्कंदः, और उसके जो स्कंदों में क्या होता है, वो भी चिन्ह नहीं, वो क्या होता है, असंजात किण होता है, असंजात किणः, अर्थात जिसके कंधे पर कोई भी निशान नहीं रहता है। क्योंकि इसकी पहली लाइन जो है वो है गुणानामेव दौरात्म्या धुरि धुर्यो नियुज्यते, जिसमें गुणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे गाय को क्या होता है, ऐसे बैल को, गाय नहीं बैल को क्या करते हैं, बार बार किसी न किसी, जैसे हल जोतने में उसको बार बार लगाते हैं, या पहले जब हम अनाज की जो कुटाई होती थी तो गायों को, बैलों को क्या करते थे, वो उसमें घुमाते थे। और जो ऐसा बैल होता है जो बिल्कुल घूम नहीं पाता है, बार बार गिर जाता है, तो वो क्या होता है, असंजात किणस्कंदः होता है और सुखपूर्वक सोता है। तो इसमें जो हमारा अलंकार होगा, इसमें होगा हमारा अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है। अर्थांतरन्यास अलंकार 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निष्टोम यागे कति ऋत्विजः भवन्ति। अग्निष्टोम याग में कितने ऋत्विक होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, 14 होते हैं या 16 होते हैं। अग्निष्टोम याग में कितने ऋत्विक होते हैं, इसका जो उत्तर होगा हमारा वो होगा 16 ऋत्विक होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक करेंगे सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिप्रस्थाता कस्य गणस्य ऋत्विक। प्रतिप्रस्थाता इन चारों में से किस गण के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। मैं यहाँ पर चारों जो हमारे वेदों के होत्री हैं, उनके गणों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये सबको यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोगों को ये याद रखने, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो पहला है हमारा यहाँ पे, आप तब तक अपने प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे मैत्रा वरुण,
ग्रावस्तुत और आच्छावक। ठीक है, आच्छावक। और अध्वर्यु के हमारे ये प्रतिप्रस्थाता जो है ये अध्वर्यु का ही है। ठीक है, अध्वर्यु गण के अंतर्गत आता है प्रतिप्रस्थाता, उन्नेता और नेष्टा। ठीक है, उद्गाता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रस्ताव और सुब्रमण्य। अगर यहाँ कुछ देखने में समझने में अगर आपको दिक्कत हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने डायरी में उतार लें। प्रस्ताव, सुब्रमण्य और प्रस्तोता। ठीक है, और ब्रह्मा के अंतर्गत आ जाते हैं आपके आग्निध्र और पोता ब्राह्मणांछसी। यहाँ लिख देता हूँ। ब्राह्मणान ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये चार चार होते हैं, तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से इनको याद रखना है, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो प्रतिप्रस्थाता हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अध्वर्यु। अध्वर्यु के अंतर्गत प्रतिप्रस्थाता, उन्नेता और नेष्टा, ये तीन आते हैं। ठीक है, होता के अंदर मैत्रावरुण, ग्रावस्तुत और आच्छावक। ठीक है, उद्गाता के प्रस्ताव, सुब्रमण्य और प्रस्तोता। ब्रह्मा के आग्नेत्र, पोता और ब्राह्मणन छसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधस्तनेषु यत् प्रत्ययस्य संदर्भे समीचीनमस्ति। यत् प्रत्यय के संदर्भ में क्या सही है? इन चार ऑप्शनों में से यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है क्या 1 और 2 पूर्वधात, 1 और 4 पूर्वधात और गदमदचर यमश्चानुपसर्गे, या 2 और 3 यानी कि सखी सहोच और अचोयत, या 1 2 3 अथवा चारों के चारों। तो कौन सा सही होगा? ऐसे प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को अभी से अगर करेंगे तो परीक्षा में आपको समस्या नहीं होगी। तो इसका मैं बता दूं कि इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूर्वधात भी यत् प्रत्यय करता है। ठीक है, ये पवर्गांत धातु, और उपधा में अगर ह्रस्व आकार है तो यत् प्रत्यय करता है। ठीक है, और शकी सहोश्च जिसमें सक्यम सह्यम ये बनते हमारे, ये भी हमारा यत् प्रत्यय करता है। और अचो यत, अगर अजंत धातु होगी, अच अंत में होगी, धातु के अंत में यदि अच प्रत्याहार का वर्ण होगा तो यत् प्रत्यय होता है। जैसे चेयम, जेयम, ची धातु है ना, तो ची में क्या है? वो अच प्रत्यय है अंत में, तो इससे क्या हो जाएगा? यत् प्रत्यय हो जाता है। गद मद चर यमश चानुपसर्गे, इससे भी हमारा यत् प्रत्यय होता है। गद्यम, मध्यम, चर्यम इत्यादि ये रूप बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिलोकी इत्यत्र गीप प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति। त्रिलोकी में गीप प्रत्यय किस सूत्र से होता है, ये आपको बताना है।
वो तो गुणवचनात् द्विगोः उगितश्च वयस्य प्रथमे। तो आप बताएंगे त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी। इसमें जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व ने द्विगु समास है, ठीक है। संख्या पूर्व में है इसलिए यहाँ पे क्या है, द्विगु समास है। और द्विगु समास होने के कारण यहाँ पर द्विगोह से क्या हो जाता है, स्त्रीत्व विवक्षा में गीप प्रत्यय हो जाता है, जिससे हमारा त्रिलोकी बन जाता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द्विगोह। ये स्त्री प्रत्यय के प्रश्न हैं। आप लोगों को प्रत्येक सूत्र के क्या उदाहरण हैं और किस सूत्र में कौन सा उदाहरण आया है और कौन सा उदाहरण किस सूत्र का है, ये आप लोगों को अवश्य याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा अगर आ जाए तो आप लोग आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स वा एष पुरुषो अन्नमय रसः कस्य मतम्। स वा एष पुरुषो अन्नमय रसः। आत्मा को शरीर किसने माना है, ये आपको बताना है। ये वेदांत सार में जब आत्मा के बारे में अलग अलग प्रकार से बताते हैं, चारवाक जो हैं वो आत्मा को क्या मानते हैं, अपर चारवाक भी आत्मा को अलग तरीके से बताते हैं, अति प्राकृत हैं, अन्य चारवाक हैं। तो ये जो कहा है कि पुरुषो अन्नमय रसः यही आत्मा है, ये किसने कहा है, तो ये हमारा वेदांत सार के अनुसार जो क्वेश्चन है ये कहा है चारवाक ने, ठीक है। अपर चारवाक ने भी कहा है, अति प्राकृत और अन्य चारवाक, इन्होंने भी अलग अलग अपने वो बताए हैं, आत्मा को अलग अलग किसी ने कुछ बताया है। तो ये आप लोग याद रखें, मिलान करने के लिए आ सकता है अथवा ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। वेदांत सार में आत्मा का वर्णन हो रखा है, उसमें ये आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शनानुसारम सम्यक ज्ञानम कतिविधम। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः, ऐसे वहाँ पे आया है जैन दर्शन में। तो जो दूसरा है हमारा सम्यक ज्ञान, वो कितने प्रकार का है, 3, 4, 5 अथवा 6। तो आप लोगों को पता होगा मतिः, श्रुतः, अवधि, मनः पर्याय, और केवलम, ये हैं, ठीक है। तो कितने हैं ये, 5 हैं। तो जो हमारा सम्यक ज्ञान है वो है हमारा पंचविधम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आप क्रम से भी याद रखिएगा, क्योंकि क्रम से भी पूछा जा सकता है अथवा बीच से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी वहाँ प्रश्न बन सकता है। तो आप लोगों को याद रहेगा तो आप कैसा भी प्रश्न आया आप कर जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शनानुसारम कति तत्वानि सन्ति। जैन दर्शन के अनुसार कितने तत्व हैं, ये आपको बताना है। 3 तत्व हैं, 7, 2 या 9। तो यहाँ नीचे दे रखे हैं 1, 2, 3, 3, 7 और 2 हैं, या 7 और 3 है, 7 और 2 हैं। तो आप मिला लीजिए इनको। तो आपको पता होगा जैन दर्शन के अनुसार 7 तत्व भी हैं, 2 तत्व भी हैं और 9 तत्व भी हैं। पुण्य और पाप को मिला लेते हैं तो 9 तत्व भी हैं। तो जो हमारे जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष,
इनमें अगर हम पुण्य और पाप को जोड़ लेते हैं तो ये 9 तत्व भी मानते हैं, वो 7 तत्व भी मानते हैं, और जीव और अजीव तो 2 हैं ही। तो हमारा ऑप्शन 2, 3 और 4। तो यहाँ हम देख लेंगे 2 और 3, 4 कौन से ऑप्शन में है। वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा उत्तर हो गया 2, 3, 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि नियमेषु अर्वाचीनः नियमः कः। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो ध्वनि नियम आए हैं, यहाँ पे मैं सर्वे कर देता हूँ। ये ऑप्शन छूट गया है। तो सबसे नया कौन सा है वो आपको बताना है, सबसे बाद का। तो ग्रिम नियम है, ग्रासमान है, वर्नर है, या ये सभी हैं। तो अर्वाचीन नियम हमारा वर्नर नियम है। ठीक है। अर्वाचीन नियम कौन सा है? वर्नर नियम है। तो आप लोगों को याद रखना है। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन्यालोके प्रथमे उद्योते कति कारकाणि सन्ति। कितनी कारिकाएँ हैं ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में? 20 हैं, 18 हैं, 17 हैं, या 19 हैं। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत आपके पाठ्यक्रम में लगा है, तो उसमें कितनी कारिकाएँ हैं? 4 उद्योत हैं। 4 उद्योतों में 117 कारिकाएँ हैं। ठीक है, 4 उद्योत हैं। और पहले उद्योत में कितने हैं? पहले उद्योत में है आपके 19 कारिकाएँ हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोमशी शिक्षा कस्य वेदस्य वर्तते। लोमशी शिक्षा जो है वो किस वेद से संबंधित है, किस वेद में आती है? ऋग्वेद में आती है, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो सभी वेदों की जो शिक्षा है वो आप लोग याद रख लें, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा सामवेद। गौतमी, लोमसी, ये नारदी, ये सब उसी में आती है। ठीक है, सामवेद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, दश कुमार चरिते नायिका का, दंडी का जो 10 कुमार चरित हमारे पास लगा हुआ है, तो अष्टम उच्छ्वास इसका हमने पढ़ना है नेट के लिए। तो इसमें नायिका कौन सी है वो आपको बताना है। नायक जो है वो राजवाहन है। नायक कौन है? राजवाहन। और नायिका कौन है वो आपको प्रश्न में यहाँ बताना है। अवंती सुंदरी हैं, वसुमती हैं, कनकलेखा हैं, या मंजुवादिनी हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंती सुंदरी। इनको विलासवती भी कहा जाता है। इनका जो एक और नाम है वो है विलासवती। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अवंती सुंदरी हमारी नायिका है और नायक हमारे राजवाहन, 10 कुमार चरित के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतीदम विश्वम मोदते यत्किंच पृथिव्यामधि। प्रतीदम विश्वम मोदते यत्किंच पृथिव्यामधि। ये आपको बताना है। सूक्त से ये प्रश्न पूछा गया है। ये वाक सूक्त के अंतर्गत आता है, पृथ्वी सूक्त में है, काल सूक्त में है, या पर्जन्य सूक्त में है। हे देवता,
प्रतीदम इदम विश्वम मोदते। कब मोदते? अर्थात ये विश्व क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है जब आप क्या करते हो, दुष्टों का संहार करते हो, अपने बल से दुष्टों को प्रताड़ित करते हो। तो ये विश्व में जो पृथ्वी में जो सभी स्थित लोग हैं वो सब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये किसके संदर्भ में आया है? ये काल सूक्त में आया है, वो पर्जन्य सूक्त में, क्षम्यताम, पर्जन्य सूक्त की ये पंक्ति है, प्रतीदम विश्वम मोदते यत्किंचा पृथिव्याम अधि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थिताः धर्मे ये प्रत्यये चांगम संबंधाः साध्वसाधुषु। ये आपको इसमें अनेन श्लोकेन कस्य संबंधः ज्ञायते, वाक्यपदीय की, ये वाक्यपदीय का जो ये श्लोक है, ये से किसका संबंध होता है ये आपको बताना है। शब्दार्थ का, अर्थ का, संयोग का या समवाय का। तो ये संबंध बताना आपको। ये है आपका शब्द और अर्थ का संबंध, कार्य कारण भाव और योग्य भाव। ठीक है, ये दोनों संबंध है वाक्यपदीय के अनुसार शब्दार्थ के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वाक्यपदीय से भी प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल सूक्तस्य ऋषि कः? काल सूक्त के ऋषि कौन है? अत्रि हैं, काल हैं, भृगु हैं या महाकाल हैं? देवों के देव महाकाल हैं। तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सूक्तों से ऐसे ही ऋषि या देवता अथवा कौन सा छंद है यही पूछा जाएगा। तो आप लोग सब जितने भी सूक्त लगे हैं उनके ऋषि, देवता, छंद और उसके अंतर्गत जो सूक्तों में कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं वो भी सायण के अनुसार वो भी पूछा जाता है। तो आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो काल सूक्त के जो ऋषि हैं वो हैं भृगु। कौन है? भृगु ऋषि हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संध्यक्षरेषु कस्य गणना न भवति? जो आपके 4 संध्यक्षर हैं ऋक् प्रात्य साख्य के अनुसार, तो उसमें किसकी गणना नहीं होती है? ई, ए, ओ या ए, आई। 4 संध्यक्षर हैं और 8 समान अक्षर हैं। तो इनमें से कौन सा संध्यक्षर के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ई, क्योंकि ई जो है वो समान अक्षर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ए, ओ और आई और औ, ये 4 जो हैं वो हमारे संध्यक्षर हैं। ठीक है, तो अब याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोंकितानां केन सह कस्य संबंधः? किसके साथ किसका संबंध है ये आपको बताना है। राजसूय यज्ञ जो करते हैं आपको ऐत्रेयोपनिषद में मिल जाएगा, अजीकर्त जो करते हैं। तो उसमें ये बताना है कि होता कौन थे, अध्वर्यु कौन थे, उद्गाता कौन थे और ब्रह्मा कौन थे। तो आप लोग मिला लेंगे। होता जो थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। अध्वर्यु कौन थे?
अध्वर्यु थे आपके जमदग्नि। उद्गाता कौन थे? वो थे आयास्य करके एक ऋषि हैं, वो थे। और ब्रह्मा वशिष्ठ जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देखेंगे, 1 3 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 और कहीं नहीं है, 1 3 2 पहले में है और 1 3 4 सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, 1 मिनट। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे ही मिलान करके करने के लिए आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रमण संस्कारः कस्मिन् मासे कर्तव्यम। निष्क्रमण संस्कार जो होता है बच्चे का, वो कौन से मास में होना चाहिए, कौन से मास में करते हैं? चौथे मास में, दूसरे में, तीसरे मास में, प्रथम मास में। बच्चे को निष्क्रमण संस्कार में सबसे पहले सूर्य को दिखाया जाता है। तो वो किस महीने होता है, ये मनुस्मृति में इसका उल्लेख है, तो आपको बताना है। तो इसका उत्तर है चौथे मास में। ठीक है, निष्क्रमण संस्कार चतुर्थ मास में होता है और अन्नप्राशन जो होता है वो छठवें महीने में होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोकस्य कांधार शिलालेखस्य भाषा अस्ति। अशोक का जो कांधार शिलालेख है उसकी भाषा क्या है? ये शिलालेख से प्रश्न है। शिलालेखों को भी आप लोग पढ़ लेंगे, जो अशोक के शिलालेख हैं, समुद्रगुप्त के हैं और पुलकेशन इत्यादि जिन जिन के भी लगे हुए हैं वो सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जो अशोक का जो कांधार शिलालेख है उसकी जो भाषा है वो ग्रीक है या अरमाइक है या ये दोनों हैं या प्राकृत है। वैसे तो अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखे हैं वो प्राकृत भाषा में ही लिखे हैं, लेकिन जो कांधार शिलालेख है वो द्विभाषीय है। ग्रीक और अरमाइक ये भाषाएं, इन दोनों भाषाओं में अशोक ने वो शिलालेख लिखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोप शौंडीक शैलूस रजकव्याधियोषिताम ऋणम दद्यात्। आगे फिर डैश डैश करके, अगर आपने श्लोक पढ़ा होगा, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है। तो आपको ये बताना है कि गोप मतलब ग्वालों के द्वारा जो ऋण लिया गया है, और सौंडीक मतलब जो मदिरा इत्यादि बनाते हैं, शैलूस अर्थात नट, और रजक धोबी, और व्याध जो बहेलिया इत्यादि जो होते हैं। तो अगर इनसे स्त्री जो ऋण लेती है तो वो किसको देना चाहिए? वो पुत्र को, पत्नी को, पति को या पिता को? श्लोक जिसको याद होगा वो आराम से कर लेगा क्योंकि श्लोक में ही उत्तर छुपा हुआ है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा पति ही। गोप सौंडीक शैलूस रजगव्याधि औषधाम ऋणम दद्यात् पतिस्तासाम, ऐसा करके श्लोक है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो आपको याज्ञवल्क्य स्मृति भी बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि उससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न अवश्य हर परीक्षा में बनते हैं। जब भी नेट की परीक्षा जितनी बार होती है उसमें उसके प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपुष्पा फलवन्तः ते किम। ये मनुस्मृति में उससे पूछा गया है, मनुस्मृति से। जो पुष्प, जिन पे पुष्प नहीं आते हैं लेकिन फलवान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वो सत्पुरुष होते हैं या पत्र
या जो पत्ते होते हैं वो, या वनस्पति अथवा वृक्ष। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा वनस्पतियाँ। ठीक है, वनस्पति किसको कहते हैं? जिनमें पुष्प तो नहीं लगते हैं लेकिन वो उन पे फल ज़रूर लगते हैं। ठीक है, बिना पुष्प के फल लगने वाले जो होते हैं वो वनस्पति कहलाती है, और जिनमें पुष्प भी लगते हैं और फल भी लगते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है, मनुस्मृति में ऐसा श्लोक आता है। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम शतक लगने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा खुशी मनाइए। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न, जिसमें हमने अपना शतक पूरा कर लिया है नवरात्रि स्पेशल कक्षाओं का, वो है भाषा परिच्छेदः ग्रंथस्य रचयिता कः। भाषा परिच्छेदः इति ग्रंथस्य रचयिता कः। ये आपको बताना है ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप बता दीजिए। अन्नम भट्ट जी के द्वारा, उदयन केशव मिश्र, या विश्वनाथ पंचानन। नव्य न्यायाचार्य हैं कोई। तो इसको जो लिखा है वो लिखा है विश्वनाथ पंचानन, इन्होंने लिखा है। ठीक है, जिन्होंने मुक्तावली भी लिखी है। तो इसी के साथ हमारे 100 प्रश्न आज समाप्त हो गए हैं। कल हम पुनः 125 प्रश्नों को फिर हल करेंगे, तो आप बने रहिए। और यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पिछली कक्षाएं नहीं देखे हैं, तो आप लोग उनको भी अवश्य देखें, क्योंकि उनमें भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए हैं हल। तो आप लोग उनको भी देखिए। आज हमारे 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं, और इन प्रश्नों से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो गलती करेंगे फिर वहाँ परीक्षा में नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि और भी अच्छे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है तो आप अवश्य अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।